गाड़ी चलाने वाले हर किसी ने ये परेशानी झेली होगी, विंडशील्ड पर धुंध। तो आज हम इसी आम सी लगने वाली लेकिन असल में काफ़ी खतरनाक समस्या के बारे में बात करेंगे कि ये होती क्यों है और इससे निपटा कैसे जाए। तो ये जो धुंध है, जो एकदम से आकर सब कुछ धुंधला कर देती है, ये है तो बहुत आम बात, पर खतरनाक भी उतनी ही है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये धुंध बनती कैसे है, क्या वजह है इसके पीछे। देखिए, ये सिर्फ एक छोटी मोटी दिक्कत नहीं है कि थोड़ी परेशानी हो रही है। नहीं, विंडशील्ड पर जमी धुंध ये एक सीरियस सेफ्टी का मामला है। और सच तो ये है कि लगभग हर ड्राइवर को इससे कभी न कभी दो चार होना ही पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ एक मज़ेदार बात है। हम जिसे धुंध कह देते हैं वो असल में एक ही तरह की नहीं होती। जी हाँ, ये दो अलग अलग तरह की होती है। एक जो शीशे के अंदर जमती है और दूसरी जो बाहर। और कमाल की बात यह है कि दोनों के बनने की वजह भी बिल्कुल अलग है। तो सारी कहानी जो है ना, वो शीशे के अंदर और बाहर के टेम्परेचर और नमी यानी ह्यूमिडिटी के फर्क की है। इसे ऐसे समझिए, जब कार के अंदर की गर्म और नमी वाली हवा बाहर के ठंडे शीशे से टकराती है तो अंदर धुंध जम जाती है। और इसका ठीक उल्टा भी होता है। जब बाहर ठंडी और नमी वाली हवा होती है और कार का शीशा अंदर से गर्म होता है तो धुंध बाहर की तरफ जमती है। ठीक है, तो अब हमें वजह तो पता चल गई। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इसका इलाज क्या है? मतलब जब धुंध जम जाए तो फटाफट और सेफ तरीके से इसे साफ कैसे करें, चाहे वो अंदर हो या बाहर। अगर धुंध शीशे के अंदर जमी है तो सबसे पहला काम है अपनी कार का डीफॉगर ऑन करना और हवा का रुख सीधा विंडशील्ड पर कर दे। इसके साथ ही एसी चलाएं। एसी क्या करता है, वो केबिन के अंदर की नमी को सोख लेता है, हवा को ड्राई कर देता है। और यही तो हमें चाहिए। अगर फिर भी धुंध ना जाए तो एक अच्छा एंटी फॉग स्प्रे भी काफी काम आता है। अब बात करते हैं बाहर वाली धुंध की। इसका इलाज तो और भी सीधा है। सबसे पहले तो वाइपर चलाइए। ज्यादातर मामलों में वाइपर और वॉशर फ्लूइड से ही काम बन जाता है। लेकिन अगर वाइपर चलाने पर भी धुंध वापस आ रही है तो इसका मतलब है कि शीशा बाहर से बहुत ज्यादा ठंडा है। ऐसे में डिफॉगर का ब्लोअर चलाकर शीशे को हल्का सा गर्म कर सकते हैं। और हाँ, एक परमानेंट इलाज के लिए बाजार में एंटी फॉग या रेन रिपेलेंट कोटिंग भी मिलती है, वो भी लगवा सकते हैं। तो देखिए, धुंध जमने पर उसे हटाना तो एक बात है, लेकिन क्या इससे भी बेहतर कुछ हो सकता है? बिल्कुल, कि हम धुंध को जमने ही ना दें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना? तो चलिए कुछ अच्छी आदतों की बात करते हैं। ये कुछ बहुत ही आसान सी बातें हैं जिन्हें अपनाकर धुंध की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जैसे अपनी खिड़कियां और विंडशील्ड अंदर बाहर से हमेशा साफ रखें। डिफॉगर और एसी का सही इस्तेमाल करें। कार के अंदर नमी ना जमने दें। और बहुत जरूरी, केबिन एयर फिल्टर को टाइम पर साफ कराएं या बदलवाएं। कभी कभी तो बस खिड़की का शीशा हल्का सा नीचे करने से भी काम बन जाता है। अब जिस तरह कुछ चीजें करनी चाहिए उसी तरह कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसे कार में गीले कपड़े या छाता कभी ना छोड़े, ये नमी बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, हाथ या किसी भी कपड़े से शीशे को पोंछना। इससे शीशे पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं जो रात में लाइट पड़ने पर और ज्यादा परेशान करते हैं। और हाँ, सूखे शीशे पर वाइपर कभी ना चलाएं और बहुत ठंडे शीशे पर एकदम से गर्म हवा ना डालें। इंटरनेट की दुनिया भी कमाल है ना? आपको धुंध हटाने के लिए एक से बढ़कर एक देसी जुगाड़ और हैक मिल जाएंगे। लेकिन जब बात ड्राइविंग सेफ्टी की हो तो इनमें से कुछ हैक्स फायदे की जगह बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इनसे बचना बहुत जरूरी है। आलू घिस दो, शैम्पू लगा लो, सुना है ना ये सब? चलिए जरा देखते हैं कि ये जो पॉपुलर हैक हैं ये असल में काम करते भी हैं या नहीं, और इनसे क्यों बचना चाहिए। तो ये लिस्ट देखिए। शीशे पर आलू या प्याज रगड़ना, शैम्पू या साबुन की परत लगा देना, सिरका या तेल वैसलीन लगाना, ये सब बिल्कुल गलत तरीके हैं। इनसे धुंध तो नहीं हटती, उल्टा शीशे पर एक चिपचिपी गंदी परत जम जाती है। फिर रात में जब सामने से गाड़ी की लाइट पड़ती है तो वो इतनी ज्यादा फैलती है कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। मतलब एक समस्या को हल करने के चक्कर में एक नई और ज्यादा बड़ी मुसीबत मोड़ लेना। तो बात साफ है, ये जितने भी ट्रिक्स या जुगाड़ हैं ये धुंध हटाने के बजाय शीशे को और गंदा, चिपचिपा और खतरनाक बना देते हैं। इनसे दूरी रहें तो बेहतर है। तो आखिर में बस यही कहना है कि विंडशील्ड का साफ रहना सिर्फ गाड़ी चलाने में सहूलियत की बात नहीं है, ये सीधे सीधे सेफ्टी से जुड़ा मामला है।
अगली बार जब ड्राइव पर निकलें तो ये सवाल जरूर सोचिएगा कि आगे का नज़ारा कितना साफ है, क्योंकि सड़क पर एक साफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं।